गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने साले सुकुमारन नायर को निम्नलिखित में से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी है? एचडीएफसी बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक। इसका सही जवाब है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। हाल ही में आरबीआई ने साले सुकुमारन नायर को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया है? यूक्रेन, पोलैंड, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है और पोलैंड, उपरोक्त दोनों। हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन का दौरा किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। इसका सही जवाब है 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन नारियल के विभिन्न उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके वैश्विक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। WCD 2024 का थीम है एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए नारियल, अर्थात कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। विश्व नारियल दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती कितने प्रतिशत बढ़ाएगी? 10%, 15%, 20%, 25%। इसका सही जवाब है 25%। सरकार सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती 25% तक बढ़ाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में कौन से दो भारतीय एथलीट भारत के ध्वजवाहक थे? सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। पैरा ओलंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत ने वर्चुअल रूप से की थी। उक्त ग्लोबल साउथ समिट का थीम था एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसे वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के रूप में माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओमकारेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की है, जो ओमकारेश्वर में 90 मेगावाट का उत्पादन करती है। यह परियोजना केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत विकसित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन वीपी चेवेंगा 19वीं CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए नई दिल्ली पहुंचे? सूडान, चाड, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे। इसका
सही जवाब है जिम्बाब्वे। हाल ही में जिम्बाब्वे के वीपी चिंगेम्बा 19वीं CIH इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए नई दिल्ली पहुंचे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ अपनी चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता संपन्न की? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया। इसका सही जवाब है वियतनाम। हाल ही में वियतनाम ने हनोई में भारत के साथ अपनी चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता संपन्न की। यह समुद्री सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में अदालत के आदेश पर पद से हटा दिया गया है? पोलैंड, लाओस, चाद, थाईलैंड। इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाईविसिन को हाल ही में अदालत के आदेश पर पद से हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।